आप देख रहे हैं भारत पोस्ट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ वाणी और इस वक्त हम अभी जंतर मंतर पर मौजूद हैं दिल्ली के। जैसे कि आप सबको पता है अभी जनगणना भी स्टार्ट होने वाला है पूरे भारतवर्ष में। उसी के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर्स में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ और देश को बचाओ। तो कानून लाओ और देश को बचाओ, क्या है ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ देश बचाओ? लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि चाइना को पीछा छोड़कर जो पूरे भारतवर्ष में अब जो आबादी वाला देश जो है हमारा भारत बन गया है, सबसे पहले नंबर पर आ रहा है। तो 145 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश भारत बन चुका है और जनसंख्या भी बहुत बढ़ चढ़कर है पूरे भारतवर्ष में। तो कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसके चलते आपका क्या कहना है? पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। रौनक गिरी जी महाराज, राष्ट्रीय संयोजक। आज ये तीसरा दिन है धरना प्रदर्शन यहाँ जंतर मंतर में और चलते हुए। इसके पहले हमने हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में कई जगह हमने प्रदर्शन किया। हरियाणा के प्रत्येक जिले में हमने प्रदर्शन किया। आज भी हरियाणा में कई जिलों में प्रदर्शन हो रहा है इस बेस पर। आज यहाँ दिल्ली से प्रदर्शन शुरू किया है हमने और मतलब ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होता तब लग ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा पूरे देश में और आंदोलन तीव्र गति से पूरे देश में बढ़ेगा। अगर सरकार नहीं मानती तो उसको हम झुकाकर रहेंगे। 1 साल के अंदर आप इस कानून को हम अपने देश के लागू करवा के रहेंगे। जी, आपके मुख्य प्रस्ताव क्या है? मेरा मुख्य प्रस्ताव है माननीय नरेंद्र मोदी जी से, जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी हैं और बड़े वर्ल्ड के लीडर हैं। अगर उनके पास आवाज़ मेरी जाती है ना तो बस यही निवेदन है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ और सभी धर्मों पर लाओ। मतलब सभी धर्मों पर, 2 बच्चे के ऊपर किसी को अलाउ न करो। मतलब जो इस कानून को तोड़े 10 साल की सजा, उसकी भारत से नागरिकता खत्म की जाए। और आपसे ये भी निवेदन करते हैं जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, जाति पात पर पूर्ण प्रतिबंध भारत में लगाया जाए ताकि हिंदू धर्म की रक्षा की जाए और एक हिंदुत्व के नीचे पर सभी जातियां आ सकें। क्योंकि हमारे जो लीडर हैं, जो जाति के नाम पर, जनरल के नाम पर, ओबीसी के नाम की, एसटी के नाम पर हिंदुओं का जो लड़ाते हैं, वो विदेशी फंडिंग लेते हैं, वो अपना घर भरते हैं और राष्ट्र को बर्बाद करते हैं। उनके लिए भी है ऐसे तत्वों को देश के सामने लाया जाए और उनको भी सजा का प्रावधान हो, राष्ट्र की रक्षा हो और एक जाति का निर्माण किया जाए। यही यूपी में तो लागू है 2 बच्चों की नीति, यहाँ पर भी हो? यूपी में तो उसका फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि मान लो वहाँ पर योगी जी ने लागू कर दिया, दूसरी सरकार आई, वोट बैंक की वो जगह में हटा देगी, फिर वही समान हो जाएगा। जब तक सेंटर से कानून नहीं बनेगा और सजा का प्रावधान नहीं होगा तब तक किसी भी 1-2 प्रांतों में लागू करना उसका कोई बेनिफिट देश को नहीं मिलेगा। अच्छा, आपका क्या परिचय हो? मेरा नाम होशियार सिंह, संगठन मंत्री जी। कब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? ये अभी तो हमने 3 दिन का रखा है। अभी तो ये ट्रेलर है, स्टोरी बाकी है। अच्छा। हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में हमने तहसील पर जाके दिए हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम, डीसी के नाम। और अब आज भी हरियाणा में सारे जिला लेवल पर साथियों ने ज्ञापन दिया है। और आज हम यहाँ पर तीसरा दिन है। उसके बाद अगली रणनीति पूरा हिंदुस्तान में उनके अपने सारे कार्यकारिणी बनाकर फिर उससे बड़ा कदम उठाएंगे। जो नहीं मानने का झंडे से और वो मानने का झंडे से, ये बनवा कर ही हटेंगे। क्योंकि हमने गुणवत्ता करनी है, लेबर पैदा नहीं करनी। बच्चे अच्छे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनको शिक्षा चिकित्सा। अब बाहर जाते हैं बेरोजगारी, अब क्या लेकर आते हैं? तो बाहर तो इसलिए भेजे थे, किला बेच कर, ज़मीन बेच कर पैसे ले आएंगे, खुशहाल होंगे। वहाँ से लाशें आती, कहाँ जाएंगे? अगर बच्चे हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे, यहाँ काम मिलेगा हमें। ठीक है, कोई बरादरी, कोई धर्म हो जी, सभी धर्मों के, सभी बरादरी के लोग आगे बढ़े। बच्चे 2 ही अच्छे हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। पहले ट्रैक्टर पे, गाड़ी पे, ट्रक पे, हर चीज़ लिखा होता था और दीवारों पे भी छोटा परिवार सुखी परिवार। 2 ही बच्चे करें और उनकी पालन पोषण हो, अच्छे वो आगे बढ़े, देश भी हमारा तरक्की करे। जनसंख्या होने वाली है, अभी चालू होने वाला है जनसंख्या और पूरे भारतवर्ष में जो है
जनगणना होगी, क्या कहते हैं? बिल्कुल अच्छी बात है, उससे और भी पता लग जाएगा सरकार को। और एक कानून बिल्कुल बनाना चाहिए, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और वैसे उन्होंने अपने कुर्सी के भूखे लोग हैं, किसी के एजेंट हैं, अगर वो नेता हुए अच्छे तो ये देश के सच्चे हितैषी है, तो ये कानून बनाना उनके लिए बहुत जरूरी है और बनाना चाहिए। राम मंदिर से भी पहले बनाने का था, मंदिर तो बाद की। तो मंदिर से आपका कहना है कि मंदिर से पहले इस चीज़ में पहले सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता थी? मंदिर तो कभी बना लिया, देश पहले है जी, देश है तो सब कुछ है। मंदिर गुरुद्वारा तभी होगा जब देश आगे बढ़ेगा। देश जरूरी है, ये कानून बनाना बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ से इस चीज़ पर इफेक्ट पड़ रहा है जनता? देखिए हर चीज़ का बेरोजगारी है, हाँ है, मान लीजिए बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। और तो क्या सबसे माड़ी बात तो जेल की है, जेल में भी जगह बनी है। हॉस्पिटल में जाओ, जी, एयरपोर्ट में जाओ, बस स्टैंड पर जाओ, कहीं भी जगह नहीं है। जेल में भी जगह बनी है, जेल अगर कहीं पेट्रोल में जेल में चला जाता नहीं, वहाँ भी पेट सोने के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल, कहाँ पे जेल में ही जगह नहीं है। जी, आपसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, मैं आगे आती हूँ। तो आप इस चीज़ में आप प्रोत्साहन चाह रहे हैं कि टैक्स में छूट या बच्चों की शिक्षा में छूट मिलेगी अगर इस जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाएगा, तो ऐसे वाले प्रस्ताव चाह रहे हैं, प्रोत्साहन चाह रहे हैं सरकार से? निवेदन करना चाहता हूं कि जिसके दो जो जनसंख्या को कंट्रोल करे स्वयं से, जी, तो उसको रोजगार के साधन ज़्यादा से ज़्यादा उनको टैक्स में छूट दी जाए, वही टैक्स में छूट वाली बात कर रहे दी जाए, उनको हर प्रकार की सुविधाएं दी जाए जिसके बच्चे ज़्यादा है। तब शायद समाज के अंदर एक ये पहले कि मैं हम भी कर रहे हैं, नहीं तो फिर सख्त कानून चाइना की तरफ, अगर सख्त कानून आएगा तो इसको वो किया जाएगा, मतलब काबू किया जाएगा। 1975 में फैमिली प्लानिंग चला था, धक्के से लोगों की नसबंदी थी, लोगों को रातों को पकड़ पकड़ के गाड़ियों में घेरा, हॉस्पिटल में लेके गए, उनकी नसबंदी। अगर यही अभियान अब चला दिया जाए सबके लिए, ये नहीं कि भाई एक को बने, सबके लिए यदि ऐसा किया जाए तो शायद ये कानून लागू हो सकता है। अदरवाइज तो आज आप देखोगे झोपड़ियों में बच्चे 10-10, 20-20 साल की लाइफ स्टाइल देखो, गंदगी में लेटे रहते हैं, उनको कोई परवाह तो नहीं। आपका जनसंख्या नियंत्रण वाले कानून के साथ ये प्रस्ताव रहना चाहिए कि टैक्स में आप लोगों को छूट मिले, लोगों को जो जनसंख्या के साथ में, और जो है बच्चों की शिक्षा में ये लाभकारी साबित हो। बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार ने, सभी स्टेट की सरकार ने मिड डे मील लागू किया गया है, तो वहाँ फ्री में खाना दे देंगे, फ्री में बुक्स दे देंगे, पढ़ो तो। लेकिन वो लोग पढ़ाई में भेजते नहीं, वो तो कहते हैं कि 10 बच्चे हैं, 100 भी अगर भीख मांग करके ले आया तो 1000 रुपये पर डे की होगी। वो सरकारें फ्री में अनाज दे रही है, वो तो जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन वो लोग जो बच्चों को काफ़ी पैसा खर्च करके प्राइवेट स्कूलों में उन्हें पढ़ाते हैं, वो पढ़ा तो लेते हैं। कल में एक उत्तम नगर की एक छोटी सी घटना, किसी के ऊपर पानी पड़ गया और उसको जान से मार दिया, तो इस प्रकार की घटनाएं कब होगी? जब जनसंख्या ज़्यादा है। अगर जनसंख्या भी ज़्यादा है तो एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा रही है। अगर वो इस प्रकार से बढ़ाते रहे तो जो 2 बच्चे रख रहे हैं उनके जो रोजीना भी दूर हो जाएगा, वो तो इस देश में रह भी नहीं पाएंगे। आज देश के अंदर जितनी भी इंटेलिजेंस है सभी पलायन करती जाने लगी है। पलायन क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। हमारी जितनी भी पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सभी के सभी बच्चे, कोई नासा में है, अब ये थी क्या नाम है, कल्पना चावला थी, सुनीता विलियम्स थी, ये तो है तो इंडियन से, लेकिन ये अपना कहाँ प्रभाव अधिकारी है? प्रोग्रेस किसकी हो रही है? अमेरिका की, जबकि होनी चाहिए थी भारत की। अपने कितने मतलब साइंटिस्ट हैं जो उन लोगों को वो दे रहे हैं। तो इस प्रकार की ये क्या है कि ये हमारी गलत नीतियों का परिणाम है। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए देश को बांटा जा रहा है, राष्ट्र के प्रति सोच नहीं है, राष्ट्र के प्रति भी अपनी कुर्सी के लिए सोच है। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सबसे पहला कार्य क्या शुरुआत करना चाहिए सरकार को आप लोगों के नजरिए से? यूसीसी कानून लेके आना चाहिए। जी, क्या करना चाहिए? जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए सख्त का सख्त बनाए, सजा का प्रावधान हो, तभी इस देश की तरक्की होगी, खुशहाल भारत बनेगा और अच्छा भारत बनेगा जी। और मतलब हमारे युवाओं को रोजगार मिल सकेगा जी।
और भी लोगों को जोड़ लेते हैं जी। 1951 के हिंदू सिविल कोड लेके आ गया, कुछ मंत्रियों को दिया, दिल की सोच ही संकुचित थी, लेकिन सरदार पटेल जी को उन्होंने क्या था कि मैं हिंदू सिविल कोड क्यों लेकर के, सिविल कोड लेकर, अगर आज आपने हिंदू सिविल कोड लेकर के आने वाला देश के अंदर अराजकता ले आता, और जो आज हम जो इस धरने पर बैठे हैं वो यूसीसी दे रहे हैं। तो यूसीसी की मांग करते हुए ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ देश बचाओ पोस्टर भी देख सकते हैं। देश में महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है। सभी देशवासियों से निवेदन है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आवाज उठाएं। और यहाँ पर ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है और एकत्रित होकर ये सारे जो प्रियजन है, कहाँ से है वैसे आप? हम हरियाणा से हैं, हरियाणा से है और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से हैं। यहाँ से प्रांतों से, हरियाणा के अलग अलग प्रांतों से और बहुत अच्छे से यहाँ पर बैठ के पूरा ध्यान से शांतिपूर्वक किसी भी सिक्योरिटी सेफ्टी सब कुछ मतलब ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखते हैं कि ये प्रोटेस्ट की आवाज़ हम भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं और देखते कहाँ तक पहुँचती है। और देश भर में अभी वैसे जनगणना होने वाला है और उसको चलते यहाँ पर जनसंख्या लाओ वाली चीज़ अगर आएगी तो इसके चलते यहाँ पर ये अच्छा एक विषय है और हाइप पे भी चलता है। तो ये चीज़ें जो है देश भर में पता होनी चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण होना एक जो यहाँ पर जो विवाद छिड़ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम विवाद जैसे विवाद हैं और अभी सिलेंडरों की कमी हो रही है देश भर में, तो ऐसी चीज़ों पे फिर इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर जनसंख्या नियंत्रण में रहेगी। जी आपका क्या कहना है इसका? क्या नाम हुआ? आप ऑर्गेनाइजर हैं? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मैं ऋषिराम शर्मा फ्रॉम हरियाणा, जी सह संयोजक इस संस्था का। तो देखिए बेटा, अब ये सभी को पता है कि जितने भी हमारे देश में तरक्की में बाधा है, ये सभी जनसंख्या, अधिक जनसंख्या के कारण है। ये ऊपर से नीचे तक सभी जानते हैं। जी अब पता नहीं पिछली सरकारें या अब वाली सरकारें इनको वोट लालसा के अधीन होकर ये क्यों नहीं मतलब इस बिल को ले रहे। तो बेरोजगारी हो रही है, भुखमरी हो रही है, ये सबका कारण जनसंख्या है। बिल्कुल है, ये जनसंख्या कारण है। जी अगर हमारे पास आज 80 करोड़ की जनसंख्या होती जी तो हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं थी। 80 करोड़ के लिए हमारे पास सभी संसाधन है। बेशक आज दूसरे देशों का युद्ध है, फिर भी हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं रहनी थी। अगर हमारे पास 80 करोड़ की जनसंख्या होती, जनसंख्या तो डबल होगी ना। अब हमारे पास 5 आदमियों का राशन है और हमारे पास 10 आदमी है, तो कहाँ से आए? तो देखिए, हमारी इस सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, देखिए प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। दूसरे देशों में भी इनकी धाक है, विश्व लेवल के ये लीडर हैं। परंतु कहीं न कहीं इनसे भी एक चूक हो गई है। ये तो जब ये 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, कम से कम उसी समय ये बिल ला सकते थे, ये कानून बना सकते थे। चलो अब भी देर आए दुरुस्त आए। अब भी अगर जल्दी ही ये कानून अगर लेके आए तो जो आगामी बढ़ोतरी होनी है कम से कम वो तो रुक जाएगी। बिल्कुल। तो जो है आप लोगों ने देखा सुना, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा से हैं और हरियाणा के अलग अलग प्रांतों से लोग हैं। सरकार से क्या अपील रखना चाहेंगे आप? सरकार से यही अपील रखना चाहेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून 2026 तक हमें चाहिए। और आज से मतलब हमारा तीसरा दिन है धरना प्रदर्शन। इसके पहले हमने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कई प्रांतों में प्रदर्शन किया है। और अगर सरकार नहीं चेत रही तो अब ये धरना प्रदर्शन पूरे देश में क्रांति की तरीके चलेगा। और मतलब जहाँ जहाँ जो पार्टियां हमें समर्थन नहीं देंगी, जहाँ जहाँ मतलब राज्यों में चुनाव होंगे, उनका हम विरोध करेंगे जी, खुलकर भी। जी, तो यूसीसी कानून की मांग करते हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर। हरियाणा से आए प्रांतों से अलग अलग जो है ये लोग हैं और आप लोगों ने सुना, देखा। आप लोगों की जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। भारत जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। जनसंख्या नियंत्रण कानून, देश बचाओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। मैं वाणी आपसे विदा लेती हूँ फिलहाल।